हेलो प्यारे बच्चों आप सभी जो है अब बहुत ही जल्द पेपर देने जा रहे हैं। यानी कि 2 मार्च को उर्दू का पेपर है। हाई स्कूल के बच्चों को आप सभी पेपर देने जा रहे हैं। बच्चों टाइम तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है कि क्योंकि आप सभी की कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, वो तैयार कर ले जाते हैं। तैयार करने के बाद उन्हें कॉपी में कैसे लिखना है, कैसे अच्छे नंबर लाना है, ये बच्चे आप सभी नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो मैं आज आप सभी को ये बताने चाह रही हूँ कि किस तरीके से आप अपनी उर्दू की कॉपी लिखें ताकि आपके नंबर बहुत अच्छे आए। एक ही बार में जब एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी देखें, जैसे कि मैं भी कॉपी चेक करती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में ही जो कॉपी अच्छी होती है बच्चों, वो पता चल जाता है कि ये बच्चा पढ़ने में ही कैसा, फर्स्ट इम्प्रेशन में ही पता चल जाता है। तो ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ बच्चों कि आप जो है किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी कॉपी लिखें। ठीक है, फ़िलहाल जो कुछ बच्चे परेशान हैं कि मैडम जो है नए पैटर्न में बच्चों ऐसा कुछ नहीं, बस आपका 20 नंबर का MCQ वो बढ़ा हुआ है, जो आपको OMR पे आप देते ही आ रहे हैं सारे पेपर, वही आपको 20 नंबर का OMR पे MCQ वो करना है। और फिर बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो जैसे जैसे आते हैं वो आपके सारे कुछ आने वाले इस बार भी हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, यहाँ पे मैंने क्या आप लोगों की लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने बोर्ड इम्तिहान में कॉपी कैसे लिखें। यानी कि आप सभी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप सभी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी किस तरह लिखें कि आपके अच्छे नंबर लाएं। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कई हिस्सों में आपका पेपर डिवाइड होगा। हिस्सा अव्वल, हिस्सा आपका अलिफ होगा। ठीक है, हिस्सा आपका दोम होगा, हिस्सा अव्वल होगा और हिस्सा दोम होगा। सबसे पहले 2 हिस्सों में बढ़ता है आपका पेपर, एक हिस्सा अव्वल, एक हिस्सा दोम। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हिस्से अव्वल का आपका क्वेश्चन जो सबसे पहले हमेशा की तरह पूछा जाता है वो आपका होता है कवायद। ठीक है, तो कवायद का जो सबसे पहला सवाल बनता है, सबसे पहला जो है, कभी कभी ये पूछता है कि मुंदरजा झेल में से 2 की तारीफ़ लिखिए। यानी कि 4 वहाँ पे 4 आपके कवायद दे दिए गए, 4 में से सिर्फ आपको 2 की कवायद पूछना है। जैसे पिछली बार क्या था, माजी बैद, इस्म ज़र्फ़, इस्म नकरा, इस्म मारफा, ये 4 आपका कवायद दे दिया गया था और उसमें पूछा था सिर्फ 2 की तारीफ़ लिखिए और मिसालें भी पेश कीजिए। आपको यहाँ पे सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना है कि ये कह रहा है कि मिसालें भी पेश करिए। ठीक है, और या तो या करके, इसको आप कहते हैं अथवा, और करके ये पूछता है कि जो है और या अथवा करके, या करके उर्दू में पूछेगा, या करके। या आप चाहे लिखिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछता सिफ़त की तारीफ़ बयान करते हुए उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम की वजाहत कीजिए। ठीक है, मुख्तलिफ़ अक़साम यानी टाइप ऑफ सिफ़त कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही करता है कि सिफ़त कितने प्रकार के होते हैं, अक़साम, इसके मुख्तलिफ़ अक़साम की वजाहत कीजिए, इस तरीके से पूछता है। ठीक है, तो आप सभी जब कभी अपनी कॉपी पे शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको शुरू करना है कि जवाबात नंबर 1, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका क्या है, जवाबात नंबर 1। ठीक है, आपने ऐसे शुरू किया। उसके बाद हिस्सा अव्वल आपने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि आप हिस्सा अव्वल के क्वेश्चन से यहाँ से शुरू कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सिफ़त की तारीफ़, आपने हेडिंग बना दी। ठीक है, तो सिफ़त की तारीफ़ और उसके अंदर आप जो लिखना है, आपने अगर याद करी होगी तब तो बहुत अच्छी बात है। अल्फाज सिफ़त वो हैं, यहाँ पे कह रहा है कि अल्फाज सिफ़त वो हैं जो किसी इस्म की हालत, यहाँ पे देख रहे हैं आप, हालत, कैफियत या अच्छाई और बुराई जाहिर करे। ठीक है, अब देखिए उसने कहा था कि मिसालें भी पेश कीजिए, तो आपको मिसालें हमेशा ब्लैक पेन से ही लिख के आपको यहाँ पे दिखाना है। मसलन यानी कि मिसालें, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर क्या है यहाँ पे, मसलन आपने हेडिंग आपको यहाँ पे ज़रूर बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद मसलन में ही आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से ही लिखना पड़ेगा। देख रहे हैं आप कि बेकार लोग, जाहिल आदमी, अच्छा लड़का वगैरह, ये इसकी मिसालें होंगी बस। ठीक है, उसने जैसे सवाल किया कि किसी 2 उसकी तारीफ़ और मिसालें भी पेश करिए, तो इस तरीके से आपको मिसालें ज़रूर लिखना है। ठीक है, और इसके बाद उसने ये भी सवाल किया कि उसके मुख्तलिफ़ अक़साम क्या हैं, तो मुख्तलिफ़ अक़साम के लिए फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि सिफ़त की 5 किस्में होती हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि सिफ़त की 5 किस्में होती हैं जो दर्ज झेल हैं। ठीक है, यानी जिसको हम कहते हैं निम्नलिखित हैं।
है ना, हिंदी में हम कहते हैं। सिफत की 5 किस्में होती हैं जो दर्ज झेल है। अब यहाँ पे पांचों किस्मों के बारे में अगर आपको याद है तो आप हेडिंग वाइज ज़रूर लिखिए, यहीं से आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। है छोटी छोटी चीज़ें लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपकी कॉपी में नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। फिर आपको यहाँ पे हेडिंग बनानी होगी अच्छी सी, ब्लैक पेन से, ब्लैक स्केच से, जैसे मैंने बनाया है। फिर उसके अंदर आपको पूरा पूरा लिखना है आपकी हेडिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि वह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सिर्फ मैं तरीका आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिकदारी, सिफत ज़मीरी, ठीक है। इसके अंतर्गत यानी कि इसके अंदर आपको जो भी सारी हेडिंग होती है, किसे कहते हैं सिफत निस्बती, किसे कहते हैं मिकदारी, किसे कहते हैं, वो आपको भरना ही भरना है, ठीक है। आपको यहाँ बहुत अच्छी राइटिंग में, और आपकी जो ये हेडिंग होनी चाहिए बच्चों, ये तो बिल्कुल भी इसका इमला गलत नहीं होना चाहिए। आप अपने स्केच को खूब बढ़िया से कटिंग कर लीजिए। मैं यहाँ पे अपनी स्केच काट नहीं पाई हूँ, आप अपनी स्केच को कटिंग करके मोटी मोटी और हेडिंग लिखिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा स्केच लाइट है, थोड़ा पतला है, लेकिन आपको जो स्केच लेना है वो मोटा आप लीजिए, ठीक है। एक मोटा स्केच आप लिखिए ये सब लिखने के लिए, और एक पतला स्केच भी लिखिए, जैसे मसलन वगैरह लिखने के लिए, शेर लिखने के लिए एक आप पतला सा भी ले लीजिए, ठीक है। 2 स्केच आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक रखने हैं, ओके बच्चों। फिर देखिए क्या है, और जो है ये तो हो गया, मान लीजिए पहला सवाल, पहला जवाब होगा, लेकिन आपको वहाँ पे जवाब सवाल नहीं लिखना। देखिए मेरे मुंह से निकल भी गया कि सवाल नंबर 1 बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना है जवाबात नंबर 1, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जवाबात नंबर 1 करके ही आप लिखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, किसी ने मुझसे कहा अभी तक कि मैम जो है मजमून बताइए, किस तरीके से मजमून लिखा जाता है। चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि आपका एक मजमून आया हुआ है, तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है वो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे शुरू कर दिया कि जवाबात नंबर 6, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे शुरू कर दिया जवाबात नंबर। अब यहाँ पे आप लिखेंगे मजमून, ठीक है। मजमून के आगे आप जो है अगर अच्छी सी राइटिंग में आप यहाँ पे एस्से भी लिख सकते हो, ASSY एस्से, ब्लैक पेन से आप लिखिए सुंदर सा अच्छा सा, ठीक है। ब्रैकेट में आप एस्से ज़रूर, क्योंकि बच्चों अगर आपको इंग्लिश आ रही हो तो इंग्लिश का यूज़ आप ज़रूर करें, ठीक है। स्पेलिंग आपकी सही है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश का यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर इसमें करें, वो भी ब्रैकेट में करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप इंग्लिश में ही लिखें, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको उर्दू भी लिखना है और प्लस आपको इंग्लिश भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मजमून लिख लिया, यानी कि एस्से लिख दिया। अब देखिएगा आप कैसे हम यहाँ पे शुरू कर लेंगे। मान लीजिए आपका सबसे पहला जो मजमून आता है वो आता है मेरा पसंदीदा रहनुमा या शायर के बारे में आप मजमून लिखिए, ठीक है। आपको जो पसंदीदा रहनुमा या शायर कौन सा, इसके बारे में आपको मजमून लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग ही आपने यहाँ पे बना दिया, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाया मेरा पसंदीदा रहनुमा या शायर, शायर या रहनुमा, आपने यहाँ पे हेडिंग बना दिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले हेडिंग जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी वो मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ, यानी कि अच्छे नंबर लाने का तरीका मैं यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है तमहीद, लिखना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या लिखना है, तमहीद, ठीक है। और तमहीद यानी कि इंट्रोडक्शन, ठीक है। तमहीद यानी कि इंट्रोडक्शन क्या है, तमहीद आपने सबसे पहले हेडिंग बनाई। फिर तमहीद में देखिए आप क्या लिख सकते हैं, जिस टॉपिक पे है, मतलब है क्या, ठीक है, इसमें है क्या। तो इसमें देखिए यहाँ पे ऐसा है कि पसंदीदा शायर के नाम से, मेरे पसंदीदा शायर के नाम से जो मेरे जहन में यह खाका उभर कर आया है वो फ़राक़ गौरखपुरी का है, जिनका ये शेर मेरी ज़बान पर कभी कभी खुद ब खुद आ जाता है, जैसे अनजाने में तौर पर मैं गुनगुनाने भी लगता हूँ जैसे शेर। देखो यहाँ पे शेर। और मान लीजिए अगर आपको बहुत अच्छा सा शेर याद भी है तो एक तरीका और होता है, आप शुरू में ही यहीं पे ही अपने पसंदीदा शायर के नीचे ही उनका खूब बढ़िया सा 2 लाइन में आप यहीं पे शेर लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरी यहाँ पे गलती ही हो गई क्योंकि शेर मैंने यहाँ लिखा, लेकिन आप यहाँ से शेर लिखना पक्का शुरू करो बच्चों। खूबसूरत सी राइटिंग में, अच्छी सी राइटिंग में आप दोनों लाइनों को शेर की बराबर करते हुए आप यहाँ पे शेर यहाँ पे लिखिए। ये वाला शेर जो मैंने आप लिखा है, तकदीर मंजिलों की बढ़ाते चले चलो ए रह रवां राह मोहब्बत, ए रह रवां राह मोहब्बत बढ़े चलो, यहाँ पे आप ये वाला शेर लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको दूसरे शायर का शेर याद है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उनका भी यहाँ पे आप लिख करके यहाँ पे शुरू करिए शेर, ठीक है। तो ये हो गया। अब
मान लीजिए कि आपको हेडिंग सिर्फ बनानी, क्योंकि हेडिंग बुक या किताबों में आपको नहीं मिलेगी। अब उनकी जो है क्या खूबी थी, देखिए दूसरी हेडिंग जो मैंने यहाँ पे बनाई है, मेरी दूसरी हेडिंग बच्चों ये है कि फ़िराक गोरखपुरी की अशार की खूबी। फ़िराक गोरखपुरी के अशार की खूबी, इनके अशार आपको क्यों पसंद है? क्योंकि हो सकता है इनका अशार आसान हो और ऐसा हो जो हमारे दिल में एक नई उमंग पैदा करता हो, हमें आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करता हो। मतलब जो कुछ भी इनकी शायरी की जो खूबी होगी, आप उसकी हेडिंग सेकंड नंबर पे वो बनाएंगे, ठीक है। फिर तीसरी मैंने देखिए यहाँ पे बनाई हुई है, तीसरी हेडिंग मेरी फ़िराक गोरखपुरी का दिलकश और अनोखा अहिंग, क्योंकि ये उनकी खूबी थी, ये उनके अशार की, फ़िराक गोरखपुरी की ये खूबी थी। ये लहजा है, ये वाला सही है, ठीक है, ये लहजा ये वाला सही बच्चों। फ़िराक गोरखपुरी का दिलकश लहजा और अनोखा अहिंग, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि इनका लहजा जो था वो बड़ा खूबसूरत और अनोखा अहिंग था। तो हर शायर की अपनी अपनी अलग अलग खूबी होती है। आप जब पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, हर शायर की बच्चों अलग अलग खूबी होती। जब आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे उस शायर के बारे में, तो आपको वहाँ से उनकी खूबी मिल जाएगी और आपको वही पॉइंट आपको नोट कर देना, ठीक है। और एक आसान सी, सबसे आसान सी जो हेडिंग आपको यहाँ पे बनानी है, यहाँ पे सबसे आसान उनकी हेडिंग है, ये है कि फ़िराक गोरखपुरी के कुछ शेर। आप देख रहे हैं इनकी सबसे मैंने जो हेडिंग बनाई है लास्ट वाली, चौथे नंबर पे ये मैंने बनाया फ़िराक गोरखपुरी के शेर। इनके शेर आपको कम से कम 5, 6, 7 आपको शेर याद होने चाहिए। ये भी आपको नंबर दिलाने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो इनके शेर आप याद करिए, ढूंढिए, आपकी जो गज़ल है, पीछे जो गज़ल दी है बुक में से, उनके शेर आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो उनके आप शेर यहाँ पे 4-5 लिख दीजिए, ठीक है। और लास्ट की जो हेडिंग आपको बनानी है, वो आपको बनानी है इख्तिताम, जिसको आप कहते हैं निष्कर्ष, हिंदी में कहते हैं, सॉरी उपसंहार कहते हैं ना हिंदी में, जब आप निबंध लिखते हैं उपसंहार, तो यही आपका होता है इख्तिताम यानी कि कंक्लूज़न, ठीक है। तो ये हेडिंग हुई बच्चों। और इस तरीके से अगर आप अपना एस्से लिखते हैं, ओके बच्चों, तो ये आपकी पूरी हेडिंग हुई। और इस तरीके से अगर आप अपना जो है मजमून लिखते हैं, तो यकीन मानिए आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो ज़रूर आपके पेपर में आती है। देखिए यहाँ पे क्या, जवाबात नंबर 8 मैंने डाला, जवाबात नंबर 1, लेकिन यहाँ पे क्या है, तशरीह है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तशरीह है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सी मिसिंग हो गई थी मुझसे, वो ये था कि मैंने इशारा जो है भूल गई थी। यहाँ पे इशारा भूल गई थी, तो इसीलिए थोड़ा सा ये दोनों लाइन सेम हो गई। लेकिन आपको जब तशरीह लिखनी है, ये लिखना है तशरीह आपको सबसे ऊपर ही हेडिंग बना करके लिखना है तशरीह। जवाबात नंबर जो भी है आपका 6 से 8 आता है, जवाबात नंबर आप डालिए, फिर यहाँ पे आप तशरीह डालिए। अब यहाँ पे आपको क्या शुरू करना है तशरीह के लिए, सबसे पहले आपको शुरू करना है इशारा। क्या शुरू करना है, इशारा शुरू किया। इशारा शुरू करने के बाद तो सबसे पहला जो उसमें आएगा वो पैराग्राफ जो होता है आपका, पैराग्राफ का सबसे पहला यहाँ पे आप थोड़ा सा अल्फाजों को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अल्फाजों को यहाँ पे लिखेंगे पहले। और लास्ट वाले जो होते हैं, जहाँ पैराग्राफ ख़त्म होते हैं, वहाँ पे आपने यहाँ पे इशारा शुरू किया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए ख़ास मतलब गौर करने की बातें हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे तशरीह लिख दी। अब आपको लिखना है स्याको सबाक लिखने में आपकी जो गलती होती है बच्चों, वो ये होती है कि आप राइटर का नाम और जो सबक होता है उसका नाम, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सबक का नाम है और आपकी ये राइटर का नाम, ना तो आप ब्लैक पेन से लिखते हो, ना तो आप अंडरलाइन करते हो, ना आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो। यहाँ पे आपके उससे नंबर कटते हैं, अच्छे नंबर आपको नहीं मिलते हैं। तो बच्चों प्लीज़
गाइस आप यहाँ पे जो है हमेशा ब्लैक स्केच पेन का यूज़ करें। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में नाम लिखें, राइटर का भी और आपके सबक का भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि ये जो मैंने तशरीह के लिए एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है, ये आपके सबक में एक लेसन है जिसका नाम है सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, वहाँ से लिया हुआ था। वैसे बच्चों ये लेसन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो आप सभी इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं कि ये इबारत, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इबारत पतरस बुखारी के इंशाइया, पतरस बुखारी का क्या है, एक इनका इंशाइया है, इंशाइया जिसका नाम है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली से अखज़ किया गया है। ओके, यहाँ तक आपका हो गया, अखज़ किया गया है। ओके, अब आपको पूछता है हवाले के साथ लिखिए, तो आपको यहाँ हवाला ज़रूर लिखना है। और हवाला आप तभी लिख सकते हैं जब आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा होगा तभी बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हवाला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि हवाले में ये पूछा जाता है कि उस लेसन में क्या बताया गया, उस लेसन में ऐसा ख़ास है क्या, ठीक है। तो आप ये लेसन जो इनका हवाला है उसमें आप देख रहे हो कि इसमें उन्होंने ये बताया है सुबह ना जाग सकने की। ये तो होता है राइटर कहते हैं कि मुझे जगा दीजिएगा, और जब सुबह लाला जी उनको जगाते हैं तो वो नहीं उठ पाते हैं, जो बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है सुबह ना उठने की, वही चीज़ है यहाँ पे। इस इंशाइये में उन्होंने सुबह सवेरे न जाग सकने की दुश्वारी को मज़े ले लेकर के बयान किया है। ओके, तो सुबह हाँ बहुत लोग नहीं उठ पाते हैं, तो क्यों नहीं उठ पाते हैं, कैसे मुश्किलात लोगों के सामने आती है, सुबह लोग नहीं उठ पाते हैं, उनके सामने कैसे मुश्किलात आती है, इस लेसन को बड़े ही मज़ाहिया तौर पे राइटर ने बताया है। तो ये हो गया आपका हवाला। आप अगर दूसरे लेसन का आता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी जिस पे वो कहानी बनी होगी, आप उसी को लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको लास्ट हेडिंग जो आपकी यहाँ पे बनेगी वो आपकी बिल्कुल आसान बनेगी। ये है आपका मतलब, आप यहाँ पे मतलब बनाएंगे। मतलब के बाद आपको जो भी स्टोरी जैसे भी समझ में आएगी आप पूरी स्टोरी यहाँ पे लिख डालिए। पतरस कहते हैं कि उनके पड़ोस में लाला जी एक रहते थे, ठीक है। जो कुछ भी जितनी भी स्टोरी आपको आ रही है आप पूरा यहाँ तक पूरी स्टोरी आप भर डालिए अच्छे से, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो आपको नंबर दिला सकता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई बहुत इंपॉर्टेंट बताई है प्यारे बच्चों, ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिए। और आप पेपर देने जा रहे हैं, उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। और बच्चों मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि पिछली बार मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए हैं, आप सभी मेरी क्लास 10th की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, बहुत सारे आपको मैटर मिलेंगे वहाँ पे, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें लीजिए और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ठीक है। और बच्चों हाँ एक बात और कहूँगी मैं कि ये जो वीडियो हैं आप वीडियो को दूसरे बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि हर बच्चे को बोर्ड से जुड़ी हुई बातें ज़रूर पता चलें और उनके अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है प्यारे बच्चों। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपके पेपर अच्छे हों तो कमेंट में ज़रूर करिए कि मैम वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला या नहीं मिला, ताकि मुझे भी लगता है कि मेरी मेहनत से मेरे बच्चों को फ़ायदा मिले, है ना। तो आप सभी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपके जब नंबर जितने आते हैं तो वो कमेंट बच्चों ज़रूर करिएगा कि आपके उर्दू में इतने नंबर आएँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप मेहनत करते रहिए और मेरी वीडियो को, पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिए, और हर सब्जेक्ट में आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए इंशाल्लाह। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी यूँ ही मेहनत करते रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम आप यूँ ही मेहनत से अच्छे नंबर से पास कर ले जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।